हाय एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भट्टागर एंड वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो बच्चों, आज के वीडियो में हम क्या सीखेंगे? आज हम करने वाले हैं क्लास 9th का बहुत ही प्यारा, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर, द साउंड ऑफ म्यूज़िक। अब ये जो चैप्टर है बच्चों, ये 2 पार्ट में है, ठीक है? पहला पार्ट और दूसरा पार्ट। पहले पार्ट में हम पढ़ेंगे स्टोरी एवलिन ग्लैनी के बारे में, दूसरे पार्ट में हम पढ़ेंगे बिस्मिल्लाह खान जी के बारे में। आज की वीडियो में हम करेंगे इसका केवल फर्स्ट पार्ट, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं बनाऊंगी इसका सेकेंड पार्ट। कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, बहुत आराम से समझ आ जाएगा। तो चलो विदाउट डिले अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टाइटल क्या है भाई? एवलिन ग्लैनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। एवलिन ग्लैनी जो थी वो आवाज़ों को सुनती थी बिना उन्हें सुने। तो ये क्या बात हुई? बेसिकली मैं तुम्हें बता देती हूँ, एवलिन ग्लैनी जो थी वो बहरी थी, उनके कान में हियरिंग पावर थी ही नहीं, एक तरीके से धीरे धीरे चली गई थी। ऐसा नहीं था कि वो पैदाइश जब उनकी हुई तभी से वो नहीं सुन पाती थी, ऐसा नहीं था। बट थोड़ा उम्र बढ़ी और पता चला कि भाई उनका जो सुनने का क्षमता है वो धीरे 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 ख़त्म ही होती जा रही है। वो चीज़ों को महसूस करती थी, अभी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, और फील करती थी साउंड्स को। और इसकी वजह से धीरे धीरे क्या हुआ, उनकी लाइफ में इतने बड़े बड़े चेंजेस आए उनकी स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के कारण कि वो बन गई म्यूज़िक में एक बहुत बड़ा नाम, ठीक है? और सोचो, वो सुन नहीं सकती फिर भी उन्होंने बहुत म्यूज़िक बनाया। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। बिफोर यू रीड, एक एक वर्ड को ध्यान से समझना, एक एक वर्ड का मीनिंग तो मैं समझा दूंगी। गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी। भगवान ने उसके हियरिंग यानी सुनने की क्षमता तो उससे ले ली, बट वापस में कहना चाहिए कि उसके बदले में उसे एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पेशल पावर दी। वॉट वी हियर, हम जो चीज़ सुन पाते, शी फील्स, वो उसको महसूस कर पाती थी। फॉर मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, और इतना डीपली वो उसको महसूस कर पाती थी कि हम तो मतलब क्या ही कर पाए, हमसे कहीं ज़्यादा, हम जो सुनने वाले लोग हैं, जो साउंड्स को सुन लेते हैं, हम उससे कहीं ज़्यादा वो जो केवल महसूस करती थी वो चीज़ों को और डीपली फील कर पाती थी। एंड दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटिफुली। यही कारण है कि वो म्यूज़िक को इतनी खूबसूरती के साथ एक्सप्रेस करती थी। रीड द फॉलोइंग अकाउंट ऑफ अ पर्सन हु फॉट अगेंस्ट अ फिजिकल डिसेबिलिटी एंड मेड अ लाइफ अ सक्सेस स्टोरी। अब आपको यहाँ पर अकाउंट पढ़ना है, लाइक अ लेख पढ़ना है, ये जो चैप्टर है ये पढ़ना है एक ऐसे पर्सन के बारे में जिसने लड़ाई लड़ी अगेंस्ट फिजिकल डिसेबिलिटी के, मतलब वो फिजिकली डिसेबल थी, है ना? हमें समझ में आ गया कि भाई वो कान से सुन नहीं पाती थी, लेकिन फिर भी क्योंकि वो इनकी बहुत ज़्यादा इच्छा थी, और इच्छा शक्ति देखो कुछ भी करा सकती है, उसकी वजह से कि उनकी जो लाइफ है वो एक सक्सेस स्टोरी बन गई, सफलता की कहानी बन गई। तो चलो बच्चा पार्टी, अब करते हैं हम चैप्टर को प्रॉपरली स्टार्ट, ठीक है? बिफोर यू रीड हमने पढ़ लिया, आप चैप्टर पे आ जाओ। भाई रश आवर थी। रश आवर का मतलब क्या होता है? पहले यही वर्ड पकड़ लो। रश आवर का मतलब होता है ऐसा टाइम जिस समय बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला समय हो। जैसे शाम को 7 बजे तुमने देखा है लोग ऑफिस से लौटते हैं तो ट्रैफिक जैम हो जाता है, बहुत भीड़ का समय होता है। या सुबह सुबह 7-8 बजे जब बच्चे स्कूल्स के लिए जा रहे होते हैं तब भी रश आवर कहलाता है, क्योंकि उसी समय लोग ऑफिस के लिए निकलते हैं, तो रश आवर है। ये समझ में आया? क्राउड जॉसल कर रहे हैं, क्राउड्स मतलब भीड़, और जॉसल कर रहे हैं मतलब एक दूसरे को पुश रफली, धक्का मुक्की होती है जब रश आवर होता है। तो किस लिए हो रहा है ये रश आवर में इतना क्राउड जॉसल क्यों कर रहे हैं? फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। अब इन लोगों को अंडरग्राउंड ट्रेन के प्लेटफॉर्म में अपनी पोजीशन चाहिए। ट्रेन का प्लेटफॉर्म है जो कि अंडरग्राउंड है, सिंपल सी बात है, और वहाँ पर लोगों को जगह चाहिए खड़े होने के लिए, ट्रेन आने वाली होगी। अ स्लाइट गर्ल लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स। एक स्लाइट गर्ल है। स्लाइट का मतलब यहाँ क्या होता है? स्लाइट का मीन्स होता है पतली दुबली सी, बहुत ही पतली दुबली सी एक लड़की है जो कि 17 साल की है, लेकिन वो 17 साल की दिख भी नहीं रही है, उससे भी यंगर दिखाई दे रही है। वो नर्वस, वो लड़की बहुत नर्वस है येट एक्साइटेड भी है। ऐसा क्या है कि वो बच्ची नर्वस है लेकिन एक्साइटेड भी है? शी फेल्ट द वाइब्रेशन ऑफ अप्रोचिंग ट्रेन। अब उस लड़की को क्या महसूस हो रहा है कि ट्रेन आ रही है, और उसकी वाइब्रेशंस जो होती हैं ना, ट्रेन आती है तो ज़मीन में एक वाइब्रेशन होती है, वो जो है वो बच्ची फील कर पा रही थी। इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक इन लंदन। अब ये पहला दिन है इस बच्ची का। 17 साल की ये लड़की है, दुबली पतली है, बहुत नर्वस है बट एक्साइटेड भी है। आज इसका पहला दिन है प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक इन लंदन में, एंड डॉन्टिंग इनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम अ स्कॉटिश फार्म। ध्यान से एक एक वर्ड पकड़ते हैं। देखो, डॉन्टिंग का मतलब होता है चैलेंजिंग, ठीक है? डॉन्टिंग का मतलब हो गया चैलेंजिंग। अब इस बच्ची के लिए चैलेंजिंग इनफ है ये, किसी भी बच्चे के लिए हम बोल सकते हैं, किसी भी टीनेजर के लिए, ऐसे फ्रेश व्यक्ति के लिए
फ्रेश पहली बार वो काम कर रहा हूँ, जो आया है फ्रॉम अ स्कॉटिश फार्म। अब जहाँ ये खड़ी है, जहाँ ये ट्रेन्स हैं, जहाँ इसको जाना है, वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े लोग हैं, और ये बेचारी स्कॉटिश फार्म से आई है, एक छोटी सी जगह, आप समझ सकते हो। तो वहाँ से इसको इधर जाना, इसके लिए कहीं ना कहीं इसको नर्वस कर रहा है, लेकिन एक्साइटेड भी है कि आज मैं इतनी बड़ी जगह जा रही हूँ, समझ रहे हो ना। चलो, बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंज। बट ये जो एस्पायरिंग म्यूजिशियन है, इतनी उत्साहित सी म्यूजिशियन है, ये इसके लाइफ का बिगर चैलेंज नहीं, इससे भी ज़्यादा बिगर चैलेंजेस थे फेस किए देन मोस्ट। शी वॉज प्रोफाउंडली डीफ। प्रोफाउंडली का मतलब होता है कम्प्लीटली, तो ये बच्ची जो है हमारी कम्प्लीटली डीफ है, मतलब एक तरीके से पूरी तरह से बरी है। एवलिन ग्लैनी इज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। अब यहाँ पर एवलिन ग्लैनी के बारे में बताया गया है कि उन्होंने जो अपना हियरिंग का जो पावर था उसको जो लूज़ किया एक तरीके से, है ना, तो कैसे किया, ग्रेजुअल था ये लॉस। ऐसा नहीं था कि ये अचानक एक दिन कोई घटना हुई और ये बैरी हो गई, नहीं, धीरे धीरे जो है ना उनकी सुनने की क्षमता चली गई। हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वाज रॉन्ग व्हेन द 8 years old एवलिन वाज वेटिंग टू प्ले द पियानो। अब माँ को याद है कि उन्होंने नोटिस किया था कुछ गड़बड़ है, समथिंग वाज रॉन्ग। किसने नोटिस किया था, माँ ने, उनको ये बात याद रही, ठीक है। और कब नोटिस किया था, व्हेन द 8 year old एवलिन, 8 साल की एवलिन थी, और स्टेज का सीन है बेसिकली, और स्टेज पे वेट किया जा रहा था कि एवलिन जो है पियानो बजाएंगी। दे कॉल्ड हर नेम, दे कौन, जो स्कूल में अनाउंस करते होंगे उन्होंने इनका नाम पुकारा। दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिडंट मूव, पर हमारी बच्ची जो थी बिल्कुल मूव नहीं करी। आई सडनली रियलाइज्ड, मैंने अचानक से रियलाइज़ किया, माँ कहती हैं, शी hadn't heard, कि उसने नहीं सुना। सेज इसाबेल ग्लैनी। अब इनका नाम इसाबेल ग्लैनी याद कर लो, ये मदर का नाम है। अब इसाबेल ग्लैनी यानी कि जो एवलिन की मदर है, वो कहती हैं, भाई मुझे लगा तो था कि कुछ तो गड़बड़ है, सडनली मैंने रियलाइज़ किया कि इसने नहीं सुना, बट उन्होंने उतना ध्यान नहीं दिया, उनको लगा होगा अपने ख्यालों में कोई है बच्ची, नहीं सुना होगा। फॉर क्वाइट अ वाइल एवलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डीपनेस। अब कुछ टाइम के लिए इसने कंसील किया, छिपा लिया एवलिन ने कहीं ना कहीं अपनी इस बढ़ती हुई बहरेपन को, उसने छिपाया, अपने फ्रेंड से छिपाया, अपने टीचर से छिपाया। बट बाय द टाइम शी वॉज 11, लेकिन जब वो 11 साल की होती है ना, हर मार्क्स हैड डिटोरिएटेड, उसके मार्क्स जो हैं वो गिरने लग जाते हैं। हर हेड मिस्ट्रेस जो होती हैं, अर्ज मीन्स जस्ट रिक्वेस्ट करना और पेरेंट्स को कहना, आग्रह करना, तो पेरेंट्स से कहती है टू टेक हर टू अ स्पेशलिस्ट, कि भाई सर आप इसको जो है स्पेशलिस्ट के पास लेकर जाइए। इट वॉज देन डिस्कवर्ड दैट हर हियरिंग वॉज सीवियरली इम्पेयर्ड, और तब जाके ये बात खुलती है, डिस्कवर होता है कि ये तो सीवियरली इम्पेयर्ड हो गई है। कैसे, क्या हुआ, एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज, क्योंकि उसका जो नर्व है, सुनने वाला जो नर्व है, वो धीरे धीरे डैमेज हो रहा था, इसकी वजह से अब ये बच्ची नहीं सुन पा रही है। They were advised that she should be fitted with the hearing aids. अब माता पिता को एडवाइस दी गई कि भाई इसको hearing aids लगाइए, and sent to a school for the deaf, और इसको जो वहाँ बहरे बच्चे पढ़ते हैं ना, वहाँ वाले स्कूल में भेज दीजिए। Everything suddenly looked black, says Evelyn. अब एवलिन कहती है, मेरे लिए बिल्कुल जैसे होता है ना, जीवन में अंधकार छा गया, ये वाली मेरी स्थिति हो गई थी। बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, बट ये बच्ची में गिव अप करने वाली जस्ट कोई भावना नहीं थी। इसने कहा हार तो नहीं मानूंगी। शी वॉज डिटरमाइंड, वो दृढ़ निश्चय थी टू लीड अ नॉर्मल लाइफ। उन्होंने कहा मैं अपनी नॉर्मल लाइफ जीऊँगी एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूज़िक, और वो डिटरमाइंड थी कि मैं म्यूज़िक में जो मेरा इंटरेस्ट है मैं उसको आगे लेकर जाऊँगी, उसको परस्यू करूँगी, मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। वन डे शी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग अ जाइलोफोन। एक दिन हमारी एवलिन जो है देखती है एक लड़की जाइलोफोन बजा रही है। जाइलोफोन एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है बच्चों, एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू। और एवलिन डिसाइड करती है कि भाई मैं को भी ये बजाना है। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर, ज़्यादातर टीचर्स ने उसको कहा नहीं बेटा तुम्हारे बस की नहीं है, बिकॉज देखो टीचर्स जानते थे कि बच्ची सुन नहीं सकती, जो बच्चा ढंग से सुन नहीं पा रहा वो म्यूज़िक कैसे बजाएगा। बट परक्यूशनिस्ट रॉन फॉब्स, अब परक्यूशनिस्ट कौन होते हैं, परक्यूशनिस्ट होते हैं ताल वादक। ताल वादक का मतलब क्या हुआ, जो तबला, ढोलक, जिसमें ताल बजाई जाती है ना, बीट्स बजाई जाती हैं, उनको बोलते हैं परक्यूशनिस्ट। वो जो मतलब इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं उन लोगों को बोलते हैं। एक परक्यूशनिस्ट थे रॉन फॉब्स, स्पॉटेड हर पोटेंशियल, उन्होंने इसकी पोटेंशियल पहचान ली। बाकी टीचर्स तो डिस्करेज कर रहे थे, पर इन्होंने इसकी पोटेंशियल पहचान ली। उनको लगा कि नहीं भैया बच्चे में दम है। ही बिगिन बाई ट्यूनिंग 2 large drums बाई 2 different notes। इन्होंने 2 ड्रम्स लिए, ठीक है, 2 ड्रम लिए और उस पर अलग अलग नोट बजाने शुरू करे।
अब जब दो ड्रम पे अलग अलग टाइप के नोट्स बजाए, उन्होंने कहा क्या किया, डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, हेवत से। अब उन्होंने कहा कि बेटा तुम जो हो कानों से मत सुनो, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, इसको दूसरे तरीके से सेंस करने की कोशिश करो। मैं इधर बजा रहा हूँ, मैं दूसरा ड्रम बजाऊंगा, पहला ड्रम बजाऊंगा, तुम्हें क्या डिफरेंस समझ में आ रहा है। सेज एवलिन, सडनली आई रियलाइज आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप। फिर एवलिन ने अचानक से कहा कि जो हायर नोट वाला ड्रम है, मुझे वो वेस्ट अप यानी कि मुझे मेरे कमर के ऊपर उसकी वाइब्रेशन महसूस हो रही है, और लोअर वाले की कहाँ महसूस हो रही है, वेस्ट डाउन, वेस्ट के नीचे, यानी कि इनको वाइब्रेशंस महसूस होने लगी बच्चों। फॉब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज, जो फॉब्स थे जो टीचर रहे इनके, उन्होंने इसी चीज़ को बार बार रिपीट किया। एंड सून एवलिन डिस्कवर्ड दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और जल्दी ही इन्होंने महसूस किया कि भाई डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में ये तो सेंस कर पा रही हैं कुछ नोट्स को। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड, मैंने सीखा अपने माइंड को खोलना, बॉडी को खोलना, टू साउंड्स एंड वाइब्रेशन, कि भाई कहाँ कहाँ से, मतलब माइंड को कैसे खोलता है, माइंड और बॉडी को कैसे खोलता है इंसान, कि मुझे कहाँ महसूस हो रहा है। वो ऐसा बार बार सोचती थी, ये बीट बजी तो मुझे कहाँ महसूस हुआ, ये बीट बजी तो मुझे किस बॉडी पार्ट में महसूस हो रहा है। द रेस्ट वॉज शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। माइंड और बॉडी को तो उन्होंने खोला ही खोला साउंड एंड वाइब्रेशंस के लिए, इसके अलावा सब कुछ। शेयर मीन सिर्फ उनका डिटर्मिनेशन था, उनका हार्ड वर्क का था, जिसकी वजह से वो इतना आगे बढ़ गई। शी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम द पॉइंट ऑनवर्ड्स, उन्होंने उसके बाद ज़िंदगी में कभी पलट के पीछे नहीं देखा, यानी इसके बाद वो लाइफ में आगे बढ़ती ही चली गई। शी टूर द यूनाइटेड किंगडम, वो यूनाइटेड किंगडम गई विद यूथ ऑर्केस्ट्रा, यानी कि यंग बच्चों के साथ। ऑर्केस्ट्रा क्या होता है, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं, सभी लोगों का ग्रुप हम कह सकते हैं। एंड बाय द टाइम शी वॉज 16, अब जब तक वो 16 साल की हुई, शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक अ लाइफ। 16 साल की उम्र तक तो उन्होंने ये डिसाइड कर लिया था कि मैं म्यूज़िक को ही अपनी ज़िंदगी बनाऊंगी। शी ऑडिशनड फॉर द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक, उन्होंने ऑडिशन दिया रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक के लिए, एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द अकेडमी, और इन्होंने सबसे ज़्यादा मार्क्स जो हैं आज तक की हिस्ट्री में रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक में किसी को भी इनसे ज़्यादा आज तक मार्क्स नहीं मिले, तो उन्होंने सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मार्क्स अचीव कर लिए थे। शी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम द ऑर्केस्ट्रल वर्क, उन्होंने धीरे धीरे ऑर्केस्ट्रल वर्क से क्या किया, टू सोलो परफॉर्मेंसेस देनी शुरू की। पहले तो वो ग्रुप परफॉर्मेंस देती थी, फिर धीरे धीरे उन्होंने सोलो यानी कि अकेले वाली परफॉर्मेंस भी देना स्टार्ट कर दिया। एट द एंड ऑफ हर 3-year कोर्स, जब उनका 3 साल का कोर्स खत्म होता है, उसके अंत में शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स, उन्होंने ज़्यादातर टॉप अवार्ड जो है वो कैप्चर कर लिए थे। एंड फॉर ऑल दिस, इन सब के अलावा, एवलिन वुडंट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हेरोइक अचीवमेंट। अब एवलिन बिल्कुल भी कोई भी हेरोइक अचीवमेंट को ऐसा हिंट नहीं देती थी, मतलब कहना चाहिए कहीं ना कहीं अपने आप को ऐसे बनती नहीं थी कि हाँ मैंने कुछ बहुत लाइफ में अचीव कर लिया, नहीं, बहुत डाउन टू अर्थ, बहुत हम्बल लड़की थी। क्या कहती थी, इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर तुम कठिन परिश्रम करते हो, एंड नो वेयर यू आर गोइंग, और तुम्हें ये पता है कि तुम्हें लाइफ में क्या करना है, यू विल गेट देयर, तुम वहाँ पहुँच ही जाओगे। देखो, तुम्हें ज़िंदगी का बहुत बड़ा लेसन यहाँ समझाया जा रहा है बच्चों, कि तुम अगर कठिन परिश्रम करते हो और तुम्हें क्लियरली पता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, म्यूजिशियन बनना है, XYZ जो तुम्हें करना है, तो भाई फिर तुम्हें कोई नहीं रोक सकता, तुम उस जगह पहुँच ही जाओगे। बट हार्ड वर्क बहुत ज़रूरी है। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, और वो टॉप पर पहुँच जाती हैं। द वर्ल्ड्स मोस्ट सॉट आफ्टर मल्टी परक्यूशनिस्ट, संसार का हम बोल सकते हैं मोस्ट पॉपुलर जो डिमांड में रही परक्यूशनिस्ट, वो ये रही। विद मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट्स, उन्होंने कई 1000 इंस्ट्रूमेंट्स बजाने सीखे। एंड हैट्रिक इंटरनेशनल शेड्यूल, उनका बहुत हैट्रिक इंटरनेशनल शेड्यूल रहा करता था। इट इज़ इंट्रूडिंग टू वॉच एवलिन फंक्शन, अब ये बहुत इंट्रूडिंग होता था, ये बहुत फैसिनेटिंग होता था, बड़ा कहना चाहिए अट्रैक्ट करती थी ये चीज़, ऐसा करते हुए देखना एवलिन को, इतने सारे वो इंस्ट्रूमेंट्स बजा ले रही हैं एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग, और बिल्कुल एफर्टलेसली वो बजाती थी और वो सुन भी नहीं पाती थी, तो लोगों को देखना बहुत फैसिनेटिंग लगता था, बहुत क्यूरियस थे लोग ये सब देखने के लिए। इन आवर 2 hours डिस्कशन, हमारे 2 घंटे के डिस्कशन में, शी नेवर मिस्ड अ वर्ड, एवलिन ने एक शब्द भी मिस नहीं करा। मैन विद बुशी बियर्ड गिव मी ट्रबल, अब वो बताती हैं कि जो लोगों की दाढ़ी होती थी ना, वो दाढ़ी मुझे ट्रबल करती थी। एंड शी लाफ्ड, और वो हंसने लगती हैं, क्यों, क्योंकि क्या होता है, उनको चेहरे पे लिप रीडिंग करनी होती होगी, है ना, और एक्सप्रेशंस देखते होंगे। इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, और बताती हैं कि केवल ऐसा नहीं था कि मुझे लिप्स ही देखने होते थे,
इट इज़ द होल फेस, मैं पूरा फेस जो हूँ जज करती हूँ, स्पेशली द आइज, लोगों की बातें समझने के लिए। शी स्पीक्स फ्लॉलेसली विद स्कॉटिश लिट, वो बहुत फ्लॉलेसली बात करती हैं स्कॉटिश वे में, एक तरीके से। माई स्पीच इज़ क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11। अब एवलिन बताती हैं कि भाई मेरी स्पीच इसलिए बिल्कुल क्लियर है क्योंकि मैं 11 साल की उम्र तक जो क्या सुन सकती थी। शी सेज, एवलिन बताती हैं ये बात। बट दैट डजेंट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जैपनीज। बट ये चीज़ तो हम समझ ही नहीं पाते, तो एक्सप्लेन ही नहीं हुई कि उन्होंने फ्रेंच कैसे सीखी, जापनीज़ कैसे सीखी, मतलब वो कैसे मास्टर बनी उसके बेसिक्स में। मतलब उन्होंने फ्रेंच सीखी और बेसिक जापनीज़ भी सीख ली। एज ऑफ द म्यूजिक शी एक्सप्लेन इट पोर्स इट थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी। अब म्यूज़िक के बारे में तो बताती है, एक्सप्लेन करती है कि वो मेरे रग रग में है, जैसे कहते हैं ना, इट टिंगल्स माई स्किन, मेरे स्किन के अंदर एक जैसे गुदगुदी होती है, टिंगलिंग होता है, कंपन होता है, वैसे है ये। माई चिक बोन्स में है एंड इवन इन माई हियर, हर जगह वो उसको फील कर पाती थी। व्हेन शी प्लेज द जाइलोफोन, जब वो जाइलोफोन बजाती थी, शी कैन सेंस द साउंड पासिंग अप द स्टिक इन टू हर फिंगर। तो वो जो स्टिक से कंपन होता है वो पूरी बॉडी में उनके जाता था फिंगर टिप्स से। बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम्स की तरफ झुककर शी कैन फील द रेजोनेंस, मीन्स एक तरीके से उसकी गूंज को वो फील करती थी, फ्लोइंग इनटू हर बॉडी, और वो गूंज उनकी बॉडी में फ्लो करती थी। ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म, अगर जो लकड़ी का प्लेटफॉर्म होता था यानी लकड़ी का फर्श होता था, शी रिमूव्स हर शूज़, वो अपने शूज़ को उतार देती थी, एंड सो दैट द वाइब्रेशन पास थ्रू अ बेयर फीट, जो वाइब्रेशन है उनके नंगे पैरों पास हो पाती थी, एंड अप हर लेग्स, उनके लेग्स में वाइब्रेशन पास हो जाती थी। ठीक है, चलो कमिंग टू द नेक्स्ट पेज। नॉट सरप्राइजिंगली, अब इसमें तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंस। डिलाइट करना होता है खुश करना, कि एवलिन अपने ऑडियंस को बहुत खुश कर देती थी। 1991 की बात है, शी वॉज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। अब इस अवार्ड का नाम आपको अच्छे से याद करना है, क्या नाम है? रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। सेज मास्टर परक्यूशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स। अब उनके बारे में, परक्यूशनिस्ट एक तालवादक समझ गए ना, जो ताल वाले इंस्ट्रूमेंट बजाएं, तबला हो गया, ढोलक हो गया, ड्रम हो गया। जेम्स ब्लेड्स ने कहा उनके बारे में कि गॉड में हैव टेकन आवर हियरिंग, भगवान ने उनके सुनने की क्षमता भले ही उनसे छीन ली, बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, पर भगवान ने इन्हें कुछ ना कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिया है। वॉट वी हियर, जो हम सुनते हैं, शी फील्स, वो उसे महसूस करती हैं, फॉर मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, और इतना ज़्यादा डीपली महसूस करती हैं कि हम लोग जो सुनने वाले हैं वो भी नहीं कर सकते। एंड दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटिफुली, और इसी की वजह से म्यूज़िक को इतना खूबसूरती से एक्सप्रेस कर पाती हैं। एवलिन जो है कन्फेस करती हैं, यानी कन्फेसेस मीन्स मान जाना, एक तरीके से ना कन्फेस करती हैं दैट शी इज़ समथिंग ऑफ अ वर्कहॉलिक, मतलब एक तरीके से वो काम के प्रति बहुत दीवानी हैं, काम में डूबे रहने वाली हैं। और क्या कहती हैं? आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क, मुझे बस काम चाहिए। ऑफन हार्डर देन क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट्स, मतलब मैंने वो काम, मतलब मेरा जो काम रहा, आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क, एंड ऑफन हार्डर रहा क्लासिकल म्यूज़िक सीखने के भी मुकाबले। क्लासिकल म्यूज़िक सीखना बेटा बहुत डिफिकल्ट होता है बेसिकली, बट द रिवॉर्ड्स आर इनॉर्मस। उन्होंने कहा डिफिकल्ट तो था, लेकिन मुझे जो रिवॉर्ड्स मिले जीवन में वो भी बहुत बड़े रहे। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट्स, मैंने रेगुलर जो है कंसर्ट किए। कंसर्ट्स क्या होते हैं कि कॉन्सर्ट होते हैं एक तरीके से, कॉन्सर्ट्स होते हैं कि जैसे म्यूज़िक के प्रोग्राम्स होते हैं ना, उनको कॉन्सर्ट्स बोलते हैं। एवलिन ऑल्सो गिव्स फ्री कॉन्सर्ट्स इन प्रिजन्स। एवलिन ने फ्री में जेल में भी गाया, हॉस्पिटल्स में भी गाया नहीं, मतलब बजाती थी वो। ठीक है, तो उन्होंने म्यूज़िकल ये कॉन्सर्ट्स वहाँ जेल में भी किए, हॉस्पिटल में किए। शी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यूथ म्यूजिशियंस। उन्होंने प्रायोरिटी दी क्लासेस देने के लिए यूथ म्यूजिशियंस को। एंड रिचलिन जो हैं ऑफ बेथोवन फंड, उन्होंने क्या कहा, वो डीफ चिल्ड्रन के लिए कहते हैं कि शी इज़ अ शाइनिंग इंस्पिरेशन। ये एवलिन है एक चमकदार इंस्पिरेशन है, मतलब एक तरीके से लोगों के लिए बहुत अच्छी एक इंस्पिरेशन है, बिकॉज दे सी दैट देयर इज़ नो वेयर दैट दे कैन नॉट गो। क्योंकि ये बच्चे इनसे इंस्पायर होंगे, वो सीखेंगे कि भाई कहीं पे भी अगर वो चाहते हैं जाना जीवन में तो वो काम वो कर सकते हैं। एवलिन ग्लैनी हैज़ ऑलरेडी अकम्पेन्ड मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज। एवलिन ग्लैनी ने अपनी उम्र के दुगने लोगों से भी ज़्यादा काम कर लिया था। शी हैज़ ब्रॉट percussion टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा। वो ताल वाले जो इंस्ट्रूमेंट हैं ऑर्केस्ट्रा में स्टेज पे वो सामने लेकर आई एंड डेमोन्स्ट्रेट किया, उनको बजाया सबके सामने, एंड दैट कैन बी वेरी मूविंग, और बहुत
फैसिनेटिंग लगता था उनका बजाना। शी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड, वो उन लोगों के लिए इंस्पिरेशन रही जो कि हैंडीकैप्ड थे। पीपल हु लुक टू हर, जो लोग उनकी तरफ देखते थे वो कहते थे इफ़ शी कैन डू इट, कि भाई अगर ये कर सकती हैं तो आई कैन, मैं भी कर सकता हूँ। एंड नॉट द लीस्ट, इसके इतना ही नहीं, शी हैज़ गिवन एनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस, उन्होंने बहुत ज़्यादा खुशी दी मिलियंस ऑफ पीपल को। एंड दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। खत्म होता है हमारा यह चैप्टर। अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।